अभी जा रही हूँ मैं मार्केट और सोचा तो मैंने ये था कि पहले मैं जिद्दा से जाके कोई शॉपिंग करूँगी, लेकिन बस वहाँ का तो जैसे है कि कोई सीन ही नहीं बना। और अब देखें, मैं रमज़ान में काफ़ी बिज़ी रही, आप सबको पता है। तो अभी बस जो है ना, मैं हस्बैंड जो है ना तरावी पे गए, तरावी से आते हैं तो फिर मार्केट का चक्कर लगाती हूँ। और दो तीन और काम भी है क्योंकि ईद पे जो है वो हम लोगों ने दावत वगैरह भी रखनी है फ्रेंड्स के साथ। तो बस अभी जो है ना हूँ और दो तीन ज़रूरी काम है वो करती हूँ। और उसके बाद जो है ना आपको भी साथ लेके चलती हूँ। अब पता नहीं मुझे बच्चों के लिए साइजेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ना देखते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। तो उम्मीद तो है कि मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जल्दी जल्दी जो है ना बस अबाया पहनना होता है, फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको बड़ी जल्दी होती है। तो बस अभी चलते हैं, कोई वॉच वगैरह पहन लेते हैं। और जब इरफान आ जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो अभी बस जैसे ही वो अंदर दाखिल होंगे, उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर देनी है, किधर हो, जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है वरना मैं नहीं लेके जाऊँगा। इस तरह से कहना शुरू कर, अच्छा ठीक है नहीं जाना तो मैं सो रहा हूँ, तो फिर वो उन्होंने यही कहना होता है। तो इसीलिए उनके आने से, हाँ 10 बज चुके हैं तो 5 मिनट में वो आते ही होंगे, तो चलते हैं। ये देखें ऐसा ही हुआ ना, इरफान नमाज से आए और उधर ही गाड़ी में बैठ के फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ वरना मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही कहा ना आपने। इरफान आपको कैसा लगता है जब आप शॉपिंग पे ले जा रहे होते हैं? बताएं। अब क्या सच बताऊं क्या? हाँ अपनी फीलिंग्स बयान। दिल तो नहीं करता, क्या करें? यानी दिल पे एक पत्थर रख के करवाते हैं। हाँ नहीं, जाहिर है ईद है। ईद। तो चलें जी, बातों के दौरान कैमरा नीचे गिर गया। तो बस अभी जो है ना हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग और थोड़े से काम। अभी पहले हम लोग जाएंगे 5 रियाल शॉप, ये सऊदी अरब की फेमस शॉप है, 5 रियाल। तो यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ डिस्पोजेबल चाहिए। तो थोड़ा सा अंदर भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ बर्तन भी बहुत अच्छे होते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो बस वो 2-3 चीज़ें चाहिए, यहाँ से ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद बच्चों की शॉपिंग के लिए निकलूँगी। और गाइस इसके अलावा आप लोगों के साथ ईद स्पेशल रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके अलावा आप लोगों ने पूछा था कि ईद व्लॉग आएगा कि नहीं, इंशाल्लाह ईद के व्लॉग्स भी आएंगे और चांद रात का व्लॉग भी आएगा। सो स्टे कनेक्टेड। चलते हैं टॉप सेंटर। यहाँ पे बच्चियों की फ्रॉक्स अच्छी होती है, वैसे बहुत कम यहाँ से लेती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई अच्छी चीज़ नज़र आ ही जाती है। तो ऊपर गिर गया। बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई। ये लें, और मुझे यहाँ पे मेरी एक फ़ैन मिली है। तो अभी बस शॉपिंग कर लिए, आज बहुत ज़्यादा रश था। मैं 5 रियल शॉप से टॉप सेंटर गई, टॉप सेंटर से फिर मैक्स पे आ गई, और अब हम थक गए और टाइम भी सहरी का होने वाला है, 1:30 बज रहे हैं। तो अब मेरी नीयत हो रही है ख़राब कि मुझे सहरी नहीं बनानी। तो इरफान आज आप सहरी बाहर से कराएंगे? आज सहरी नहीं करते। ऐसे रोज़ा रखेंगे? आज वो पुलाव खा लेते हैं। इस वक्त मिलेगा? हाँ ट्राई करते हैं। कॉल आ गई। तो गाइज़ अभी आपको मैं फ़ाइनल जो है ना अपनी ईद की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले आप लोगों का मैं मसला हल करती हूँ इस सूट का। आप सब ने इस सूट के बारे में बहुत पूछा है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने क्रिज़मा से लिया था, लेकिन प्राइस नहीं बताई थी। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आपको प्राइस की भी जानने की भी ज़रूरत है। सो ये मैंने 1.5 साल पहले लिया था, 1.5 या 2 साल पहले, लेकिन कोविड की वजह से मेरे पास पहुंचा लेट है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो मेरे पास कपड़े रखे हैं पहले मैं वहीं पहन लेती हूँ, इसीलिए न्यू कलेक्शन से मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था। जो पहले से मैंने ख़रीद के रखे हुए थे उन्हीं को मैंने सिलवा लिया था। तो ये न्यू कलेक्शन से नहीं है, तो अभी आपको ये मेरा ख़्याल में ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्रिज़मा के अगर आपको दूसरी जो है वो पसंद है तो आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा क्रिज़मा का। और इसके अलावा ये मैंने लिया था 7500 में।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आ रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें प्लीज़ इसकी प्राइस और लिंक इसका दे दें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्राइस 7500 है। वो क्लियर हो गया होगा। तो बस मैंने कहा सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ। तो चलें अब दिखा देती हूँ आपको मैं बच्चों की शॉपिंग, कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या ख़रीदा है। शॉपिंग में सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं उष्णा की शॉपिंग, क्योंकि उष्णा के बारे में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। शी इज़ माई एल्डर डॉटर। तो उसके ड्रेसेस देखते हैं। एक्चुअली वो वीडियोस में जो है ना वो नहीं आती जो है। ये उसका मैंने ये एक ड्रेस लिया, ये देखें, ये सिल्क का कुर्ता है और ये बहुत ही प्यारा स्टफ़ है। सिल्क वैसे ही जो है ना वो सॉफ्ट सा ही फैब्रिक होता है। ये बहुत ही प्यारा स्टफ़ है। ये कुछ इस तरीके से है। देखें, ये सेंटर पॉइंट से मैंने लिया है। सेंटर पॉइंट पे भी जो है वो कभी कभी आपको पाकिस्तानी ड्रेसेस की से मिलते जुलते मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं उसी तरह का ये बना हुआ हो गया। और दूसरा ड्रेस ये है, ये और ये फ्रॉक है, ये इस तरीके से। और ये मैंने मैक्स से ख़रीदी है। तो मेरे ख्याल में इसकी प्राइस बताना, चलें बता देती हूँ। ये मैंने 85 रियाल में ली है। और ये उष्णा का सबसे फेवरेट ड्रेस है, जो उसको पहली नज़र में अच्छा लगा था। ये क्या हो गया, ये ऐसे मुझे भी पसंद है तो उसको भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आया। वैसे उसका भी फेवरेट है ब्लैक और मेरा भी। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये भी फ्रॉक है और ये उसकी बेल्ट है वाइट कलर की। और ये भी मैंने मैक्स से ख़रीदी है और इसकी प्राइस, इसका टैग उतर चुका है। तो ये भी आई थिंक 90 में मैंने ये ख़रीदी थी। तो ये और एक सेंटर पॉइंट से, और बाकी ये दो मैंने मैक्स से ख़रीदी। तो अब देखते हैं उसैद की शॉपिंग। तो एक ये उसैद की शर्ट है, उसका कुर्ता जो है ना, कुर्ता भी मैंने उसका ख़रीदा है। तो वो जो है अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। और एक शर्ट उसकी ये है और दूसरी शर्ट ये है। ये दोनों जो है ना मैंने सेंटर पॉइंट से लिए हैं। और ये इसके ऊपर इसकी वेस्ट कोट है, ये इस तरीके से। और जीन्स जो है ना इसकी किसी और शॉप पर में। तो ये हो गई उष्णा उसैद की। और अब देखते हैं मीरब और हुरब की। और एक शर्ट ये जो है ना ये भी उसैद की रेगुलर शर्ट है। और अब देखते हैं मीरब और हुरब की। छोटे बच्चों की शॉपिंग देखना और करना बहुत मज़ा आता है। तो और छोटे बच्चों की जो कपड़े होते हैं ना उसमें वैरायटी भी बहुत होती है। तो ये हुरब और मीरब के फ्रॉक्स मैंने लिए हैं टॉप सेंटर से, क्योंकि वहाँ पे जो फैंसी फ्रॉक्स होते हैं वो ज़रा अच्छे मिल जाते हैं। तो ये है मीरब की। मीरब और हुरब की जो है ना वो मैंने सेम ली है। ये इस तरीके से है। और इसकी प्राइस है जी, क्या प्राइस थी, 89 नहीं सॉरी 77 की। ये 77 की है। और सेम इसी तरह की हुरब की। मुझे अच्छा लगता है मीरब और हुरब को सेम जो है ना ड्रेस पहनाना। तो ये हुरब की है कि फर्स्ट डे की ड्रेस है। तो चलें, ये दोनों की फर्स्ट डे की हो गई। और ये ली है मीरब की सेकंड डे की। फर्स्ट डे पहन लें या सेकंड वो बाद में डिसाइड करूँगी। तो ये मीरब की है और ये मैंने मैक्स से ली है और ये 85 की है। मीरब को ज़रा सीक्वेंस अच्छे लगते हैं तो इसलिए फिर मैं उसके लिए जो है ना कुछ ऐसा फिर चूज़ करती हूँ। तो ये मीरब की है। और ये है हुरब की। ये भी मैंने टॉप सेंटर से ली है। तो ये आगे से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग टेल फ्रॉक है ये इस तरीके से। और इसके अलावा ये हुरब की, ये भी मैंने मैक्स से ली है। ये कुछ इस तरीके से। ये भी मैं सेम लेना चाह रही थी मीरब और हुरब के, लेकिन मीरब का साइज़ मुझे मिला नहीं। तो बस सिर्फ मैंने ये हुरब का लिया। इसमें भी साइज़ नहीं मिला मुझे मीरब का, तो और इसमें भी नहीं मिला। तो ये 65 की है और ये भी 65 की है।
नीरब और हुरब के हेयर कैच, और इसके अलावा मेहंदी ली है। ये तो चलें, ये थी सारी बच्चों की शॉपिंग। और आप लोगों ने कहा भी था कि आपने शेयर करनी है, तो पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद जब आप लोगों ने कमेंट किए तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये थी बच्चों की शॉपिंग। और कौन सा ड्रेस आपको ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में सब ने अपनी अपनी जो चॉइस थी वो बताई, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो ग्रीन कलर का मेरा ड्रेस था, सब ने उसी को पसंद किया। तो खैर अभी भी आप जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलूँगी आपसे मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।